बेटा, मार्च में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। उत्तर, तुझे इस भारी रोग से मुक्त कर रहा हूँ। तुझे सफ़ेद चोले में दर्शन देने आऊँगा। शिवरात्रि पर सारी दुनिया मुझे मिलने आएगी, लेकिन मैं तुझे मिलने तेरे घर आऊँगा। विश्वास रख। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बेअनंतम शुक्राना फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। बहुत बहुत स्वागत है संगत जी आप सभी का गुरु जी महाराज जी के इस ब्लेसिंग भरे पेज पर, जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी, यानी सुबह की तरंगें गुरु जी की संगत के साथ। संगत जी, आज का प्यारा सा सत्संग हमें शिवानी आंटी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। गुरु जी से वो हमेशा अरदास यही करती रहती थी कि गुरु जी, मैं हर महीने बड़े मंदिर आऊँ, आपकी कृपा हो। मैं हर महीने बड़े मंदिर आऊँ, मुझे ज़रूर ज़रूर आप बुलाएं। और ये प्यारा सा शुक्राना का सत्संग, कैसे गुरु जी ने उन्हें बड़े मंदिर बुलाया, आप भी ज़रूर सुने उनकी आवाज़ में। बहुत प्यारा सत्संग है। इससे पहले भी उन्होंने अपना एक बहुत प्यारा सत्संग शुक्राना का शेयर किया था, जिसमें गुरु जी ने किस तरीके से उनके ऊपर कृपा की थी। उन्हें फ़र्श से अर्श तक पहुँचाया था गुरु जी ने। और संगत जी, ये प्यारा सा सत्संग आप जितना हो सके आगे ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा, और गुरु जी के इस प्यारे से ब्लेसिंग भरे पेज को फॉलो, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करिएगा। गुरु जी की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। इसके साथ आज का प्यारा सा सत्संग हम आंटी की आवाज़ में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अभी 2 दिन पहले ही अपना सत्संग शेयर किया था। आज ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। मैं कल सुबह ही उठी तो थोड़ी देर बाद मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी, मैनू ना तुसी ना अज वड्डे मंदिर बुलाना है। देखो 1 तरीक है तो मैं तुहानू क्या होया, तुसी महीने च एक बारी मैनू बुलाना है। और गुरु जी मुझे बुलाते भी हैं। मैंने जब से गुरु जी को कहा है मुझे महीने में एक बार बड़े मंदिर बुलाना है, तो गुरु जी बुलाते भी हैं। मैंने कहा गुरु जी देख लो, मैं नाराज़ हो जाऊंगी, तुहाडे नाल कट्टी हो जाऊंगी अगर तुसी मैनू मंदिर नहीं बुलाया तो अज मैनू मंदिर बुलाओ। और संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को, अंकल को बोल चुकी थी कि हम चले हैं आज मंदिर। तो उन्होंने मुझे बोला था नहीं, आज ना काम है आंटी बहुत ज़्यादा शॉप पे, मैं नहीं जा पाऊँगा। तो मेरी तो उम्मीद टूट ही गई थी। पर मैं गुरु जी से बार बार पीछे आके यही रूम में बोल रही थी, गुरु जी तुसी बुला रहे हो कि नहीं बुला रहे, अज मैनू बुलाओ। जे अज नहीं बुलाया ना, मैं तुहाडे तो नाराज़ हो जाऊंगी, देख लो तुसी। संगत जी देखो, 12 बजे मेरे पास अंकल का फ़ोन आता है। कहते तैयार हो जाओ, अभी ड्राइवर आ रहा है और हम चलते हैं गुरु जी के। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मेरी कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फटाफट तैयार हुई, इतने में मेरा बेटा आ गया, उसको फटाफट उसको तैयार किया और हम बड़े मंदिर के लिए निकल गए। संगत जी, जैसे ही हम बड़े मंदिर गए तो मैंने बोला, मैंने कहा हाय, आज ना मेरे को ना गुरु जी के ना येलो चोले में दर्शन हो, येलो चोला डाला हो आज। चलो संगत जी, हम चले गए अंदर। येलो चोले में तो मुझे दर्शन नहीं हुए उस समय, कल तो पिंक था चोला डाला हुआ। तो सामने जो उनका स्वरूप था वो ब्लैक कलर के स्वरूप में थे गुरुजी, और बहुत हंस रहे थे, उसमें बहुत खुश थे। बड़े अच्छे दर्शन हुए। हम निकल रहे थे लंगर प्रसाद के लिए। तो मैं ना जब भी मंदिर जाती हूँ मैं बहुत रोती हूँ, और कल मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, मुझे पता ही नहीं था, मैं बहुत रोई जा रही थी। तो जैसे ही हम लंगर प्रसाद के लिए निकले लाइन में, तो वो एक अंकल थे। वो अंकल के हाथ में संगत जी सिर्फ एक ही पॉकेट स्वरूप था, सिर्फ एक ही। वहाँ से इतने लोग निकले थे, इतनी संगत, उन्होंने किसी को नहीं दिया। उन्होंने एक बार मुझे मैंने उनके हाथ में कुछ देख तो लिया था है। उन्होंने एक बार मुझे बोला, दे रहे थे हाथ में। मैंने कहा या तो ये मुझे, मैंने कहा ये ना मुझे शायद कह रहे हैं कि जल्दी निकलो आगे, जल्दी जल्दी आगे जाओ। तो मैं निकल गई संगत जी, मैं तो अपनी उसमें थी, मैं तो रो रही थी। संगत जी, उन अंकल ने मुझे फिर दोबारा एक बार रोका और मेरे हाथ में वो दिए, स्वरूप दिया गुरु जी का। संगत जी, जब मैंने वो स्वरूप देखा तो वो येलो चोले में ही था
और बहुत कलरफुल था, बहुत चमक रहा था। मैं इतना रोने लगी ना, मैं नहीं देख रही थी कोई मुझे देख रहा है क्या है, मैं रो ही जा रही थी। मैं लंगर प्रसाद के लिए बैठी, मैं रो ही जाऊँ। मैंने कहा गुरुजी मैं तो सोच रही थी कि आप येलो चोले में नज़र आओ, आज येलो चोला डाला हो, लेकिन ये तो मुझे स्वरूप ही येलो मिला है, येलो चोले में ही था। और मुझे संगत जी जितने भी स्वरूप मिले हैं ना, वो मुझे येलो चोले में ही ज़्यादातर मिलते हैं। पहली बार जब गुरुजी मेरे घर आए थे वो येलो चोले में ही आए, और येलो चोले में ही मुझे ज़्यादातर स्वरूप मिलते हैं। चलो हमने लंगर प्रसाद खाया, लंगर प्रसाद खाने के बाद हम जैसे ही बाहर निकले, उसके बाद मैंने हर बार हम ब्लेसिंग लेती हूँ, मैं 2-3 बार ऐसा हो गया। तो मैंने कहा अंकल ब्लेसिंग लोगे आज? कह रहे हाँ ले लेते हैं, देखो आज क्या मिलता है।